अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम जो चैप्टर जो है डिस्कशन करने की तरफ जा रहे हैं तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा है, स्टोइकोमेट्री को पढ़ा है। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो मतलब ये कि सोल्यूशन चैप्टर्स हैं उनको जो है डिस्क्राइब करते हैं। और साथ साथ में जो है तो ये थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स हैं, तो इसमें क्या क्या बातें हैं तो उनको हमने डिस्कशन इस पर करनी है। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हम इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical energy and vice versa। अगर हम क्या करते हैं फिर chemical energy जो है into electrical energy। So the branch of chemistry where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy and chemical energy into electric। यहाँ पे तो एक जगह पे electrical energy consume होती है, it is converted into chemical energy। सेकेंड जगह पे जो है केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या प्रोसीजर है इसको मैं डिस्कशन करता हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कंक्लूजन क्या है कि एक आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक जो है अगर आप लोग देखें केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो दैट ब्रांच इज डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या मतलब है, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? अगर आप लोग देखें हम यहाँ पे जो है एक कंटेनर लेते हैं और इसमें मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हैंग करते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हैंग करते हैं। ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। बाहर जो है एक सोर्स ऑफ द करंट, ये जो है बैटरी है, इसको कनेक्ट करते हैं। यहां पे जो है अगर हम देखें तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको कनेक्ट करता हूं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट करता हूं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको कैथोड कहते हैं। सो अगर आप देखें इसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल ये एनोड है, एनोड पे हमने हमेशा जो है ये पढ़ा है कि इन पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे जो है रिडक्शन होती है। तो होता क्या है कि जैसे ये बैटरी के साथ में कनेक्ट करता हूं तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये प्लेट जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पे जितने सोडियम आयन होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट उनको रिपेल करता है। तो क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो सोडियम आयन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, कैथोडिक प्लेट्स की तरफ आ जाते हैं। ये बैटरी लग जाती है और इससे इलेक्ट्रॉन को पंप आउट करती है, इस क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को पंप आउट कर लेती है। ऑक्सीडेशन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा एनोड पे होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये 2 क्लोराइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, ये करंट इससे क्या करे बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन, ये क्लोरीन गैस में फॉर्म में रिलीज होते हैं विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। सेकंड पॉइंट पे ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहां से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो क्लोरीन गैस फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड को ट्रांसफर करती है। तो कैथोड पे होता क्या है कि यहाँ पे ये 2 सोडियम आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और डिपॉजिट हो जाता है। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ये है कि यहाँ पे 2 सोडियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 क्लोराइड आयन है, यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम और क्लोरीन गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये करंट पास हो रहा है थ्रू इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और यहाँ पे इस कंपाउंड की क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन।
The decomposition of a compound in the presence of current is known as electrolysis. इसको electrolysis कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? electrolysis कहते हैं. और जिन सेल में ये प्रोसेस होता है उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी का करंट कंज्यूम हो रहा है और ये जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन में क्या कर रहा है? रोल अदा कर रहा है. सोडियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन को कर रहा है. सोडियम क्लोराइड की जब डिकम्पोजिशन होती है सोडियम और क्लोरीन में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. बैटरी कंज्यूम हो रही है. यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सोडियम क्लोराइड को सोडियम में कन्वर्ट करना, सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. और जिन सेल में तो ऐसे सेल्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. तो ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी फॉर्म में अपीयर होती है. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है and it appear in the form of the decomposition of the sodium chloride जो है यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में. ये तो खुद तो नहीं हो रहा है. ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड एक नॉन स्पॉन्टेनियस है. ये एंडोथर्मिक है. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और जिन सेल में ये प्रोसेस होते हैं उन सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. तो ये तो एक सेल हो गया जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी अपीयर होती है. एक दूसरा सेल है जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ये हैंग है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. यहाँ पे जो है ये दूसरा जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और ये जो है इसमें हैंग है. ये दे आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज. इनको साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे जो है ये वोल्ट मीटर है. ये बना हुआ है जिंक से और ये बना हुआ है कॉपर से. यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है. जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट. ये कॉपर मेटल बना हुआ है और ये जिंक मेटल से बना हुआ है. अब अगर हम इन दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही इन दो सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं. देखिए बात सुनिए, यहां से बैटरी से करंट यहां पे आ रहा था. पहले बैटरी से करंट आ रहा है, प्लेट्स को चार्ज कर रहा है और फिर इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. सो द फ्लो ऑफ करंट जो है पहले यहां पे बैटरी से क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड के जरिए एंटर हो रहा है. लेकिन आप इस इलेक्ट्रोड के जरिए आप देखिए तो यहाँ पे करंट बाहर जा रहा है और जब ये बाहर जाता है फिर यहाँ पे ये सर्किट में मूव करता है और यहाँ पे जो है करंट प्रोड्यूस होता है. रिफ्लेक्शन अगर लाइट हो तो लाइट ऑन हो जाता है. ये साल्ट ब्रिज है और यहाँ पे जो है कॉपर पे जो है आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं. एलिमेंट्स के दो पॉसिबिलिटी. एक ये होते हैं कि वो टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, इसको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं. एक ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ये उस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है. तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. जब जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये एनोड पे ये प्रोसेस होगा. जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और कॉपर जो है अगर आप लोग देखें तो कैथोड पे इन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट होता है. अगर आप देखिए यहाँ पे केमिकल कंज्यूम हो रहे, लेकिन हो क्या जाता है, ये जो आप लोगों के पास वोल्टमीटर लगा हुआ है यहाँ पे जो नीडल है ये 1.1 वोल्ट करंट आप लोगों को देता है. पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 3.4 वोल्ट है. अगर आप इन दोनों को सम अप करें ये 0.1 वोल्ट करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है. 1.1 वोल्ट करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है. 1.1 वोल्ट जो करंट है वो एक्चुअली जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ है.
उसकी तरफ बाद में डिस्कशन करेंगे इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इस केमिकल रिएक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर हो रही है। तो ऐसे सेल्स जिसमें केमिकल कंज्यूम होते हैं एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में अपीयर होते हैं, ऐसे सेल्स को हम वोल्टेक सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को वोल्टेक सेल्स कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। लेकिन जो वोल्टेक सेल्स होते हैं, वोल्टेक सेल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में अपीयर होते हैं। एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो है एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सोथर्मिक है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द थर्ड पॉइंट ये है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस था और ये स्पॉन्टेनियस है। यहां पे एंडोथर्मिक है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिन सेल में ये प्रोसेस होते हैं उनको वोल्टेक सेल्स कहते हैं, गैल्वानिक सेल्स कहते हैं। So the branch of chemistry where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, that branch is known as electrochemistry. उसको electrochemistry, ये इसका definition है। ये क्या है, इसका definition यहाँ पे describe है। Okay, अगर आप लोग electrochemistry में हम free electron की बात नहीं करते, electrolytes की बात करते हैं, electrolytes। केमिस्ट्री में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशंस होते हैं आयन जिसमें ज्यादा आयंस हो which are responsible for the conductivity of current, जो करंट कंडक्टर होते हैं। तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फ्री आयंस, हम आयंस की बात यहां पे करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर दोस सॉल्यूशन हैविंग कैपेबिलिटी टू कंडक्ट करंट, वो करंट को कंडक्ट करें। तो ये तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कि कंप्लीट आयोनाइज होते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म। इन सॉल्यूशन में जो है आप लोगों के पास कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू कंपोनेंट आयंस में कन्वर्ट होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें कंप्लीटली आयोनाइज होता है। यहां पे जो है अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें कंप्लीटली आयोनाइज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। H2SO4 अगर आप लोग देखिए वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। HCl वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होगा। HI जो है वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। HBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होगा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, क्या प्योर H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करता। 100% ये है, 100% H2SO4 अगर मेरे पास हो तो ये कंडक्शन नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि ये आयोनाइज नहीं, इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल हो, इसके आयंस होंगे। तो हमने क्या करना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है तो ये आयंस जनरेट करेगा, ये आयोनाइज होगा, तो फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिस्क्राइब होगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में जो है ये कंडक्टर नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डालें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीट आयोनाइज होता है। तो जितने सॉल्यूशन में आयंस होंगे इतनी ज्यादा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकंड जो है एक आप लोगों के पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। The type of electrolytes which are partially ionizable. The type of electrolytes which are partially ionizable, जो partially ionizable हो उनको weak electrolytes कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो partially ionizable हो उनको weak electrolyte। Acetic acid weak acid है, partially ionizable है water में, ये partially weak base ammonium hydroxide weak base है, partially ionizable है। कैल्शियम क्लोराइड जो है अगर आप देखिए completely ionizable नहीं है वाटर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं है वाटर में। तो जो सब्सटेंसेस पार्शियली आयोनाइज होते हैं तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक
होते हैं अगर आप लोग देखें नॉन इलेक्ट्रोलाइट, the type of electrolytes which are non-ionizable हो, the type of electrolyte which are non-ionizable हो, जो कि बिल्कुल जो है आयंस ही प्रोड्यूस करना करे, तो उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पेट्रोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप केरोसिन ऑयल लेते हैं, केरोसिन ऑयल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डीजल ऑयल, ये जो है सब के सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। तो हर वो सब्सटेंसेस, अगर आप यूरिया ले वाटर में डिसॉल्व करें, यूरिया वाटर में आयोनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज है अगर आप देखें तो ये वाटर में आयोनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये डिसॉल्व होता है वाटर में लेकिन आयोनाइज तो नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या हो, आयंस हो। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, आयंस। यहां पे जो है आयंस जरूरी है, तो आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें कि यहां पे जो है आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये जनरल जो है इनकी क्लासिफिकेशन है, आप लोग प्लीज इनको ज़हन में रखिए। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज ओल्ड कांसेप्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं? तो आमतौर पे आप लोगों ने मैट्रिक में ये बातें सुनी होगी कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड द एडिशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन हम इसको बहुत प्रिसाइजली डिस्क्राइब करेंगे कि लेट सपोज ये अल्कीन है और इस अल्कीन में मैं क्या करता हूँ, वाटर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। क्या ये रिडक्स रिएक्शन है? मैंने तो इसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया और ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। क्या ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या दोनों है, रिडक्स या दोनों है? तो पहले पॉइंट तो आप लोग गौर से देखिए, ये जो है रिडक्स रिएक्शन नहीं है, इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। ये कार्बन है, मुझे किस तरह पता चलेगा? अगर आप देखें तो ये कार्बन है और यहां पे जो है ये भी कार्बन है, तो ये C2H6O है। थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर आप देखें तो यहां पे ये +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड 4, यहां पे ये -1 मल्टीप्लाइड 4, -1 मल्टीप्लाइड जो है यहां पे +1 मल्टीप्लाइड 4 है, यहां पे ये -2, एक कार्बन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 कार्बन का -4 हो जाएगा। तो +4 इज बैलेंस्ड बाय -4। अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, ये -2, ये +1 मल्टीप्लाइड 6, और आप इसको देखिए तो यहां पे और यहां पे ये -2 मल्टीप्लाइड 2, the oxidation state of the carbon -2, the oxidation state of the carbon is -2. There is no change in the oxidation state of carbon, then we cannot call it as a redox reaction. मैं इसको redox reaction नहीं कह सकता। although मैंने अगर आप देखें, अगर मैं ये कंसेप्ट अप्लाई करो कि the addition of oxygen, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, the addition of hydrogen, हाइड्रोजन भी ना, ये redox मतलब ये कि ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है, ये जस्ट ओनली हाइड्रोलाइसिस है, ये हाइड्रोलाइसिस है। अगर आप ओल्ड कंसेप्ट को देखें तो ये अल्कीन है, और इस अल्कीन में अगर मैं क्लोरीन ऐड करता हूं तो यहां पे जो है आप लोगों के पास विसिनल डायहालाइड जनरेट हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है? नहीं। मैंने इसमें जो है कोई हाइड्रोजन ऐड किया है? नहीं। अच्छा, तो फिर ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजिनेशन है। एडिशन ऑफ हैलोजन इनटू अल्कीन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। लेकिन आए ये रिडक्स है कि नहीं? तो आप इस इक्वेशन को देखें कि यहाँ पे ये C2H4 है, ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो +1 मल्टीप्लाइड 4 -2 मल्टीप्लाइड 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन -2 है। लेकिन आप इस कंपाउंड को देखिए, ये क्या है? C2, यहाँ पे जो है H4 और ये Cl2 है। आप देखिए क्लोरीन का -1 मल्टीप्लाइड 2, ये +1 मल्टीप्लाइड 4, ये -1 मल्टीप्लाइड -2 -4 और ये +4, वही यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पे तो -1 है कार्बन का। मैंने तो ना तो इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है, ना मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, ये तो रिडक्स है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन क्या हो रहा है? वो -2 से -1 पे चला गया है। इट मींस कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। तो हैलोजिनेशन में कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है।
अब मैंने तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन ऐड किया है, ना मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया है। आप लोग गौर से सुने तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ओल्ड कंसेप्ट से निकलना है। Those reactions are described as a redox reaction where there is a change in the oxidation state of the reactant product change observed। ऐसे रिएक्शन जिसमें the oxidation state of the elements change जो है रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया -2 से -1 पे चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट को जाए, तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो ओल्ड कंसेप्ट से आप लोग निकल आए। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कि दो द रिएक्शन वेयर देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑब्जर्व, वेयर देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑब्जर्व हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसेप्ट जो है आप लोग थोड़ा सा ज़हन में रखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दो एजेंट हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि ये एक आसान एग्जांपल के सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 है। यहां पे क्लोरीन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 है। अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को देखें तो सोडियम का 0 से +1 पे जाना, इट मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और क्लोरीन का 0 से -1 पे जाना, इट मींस कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ये माइनस साइन का मतलब है लॉस करना और इस प्लस साइन का मतलब है ऐड करना। इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन जो है फ्रॉम -0 से जो है -1 पे, और यहाँ पे 0 से जिसने लॉस किया हुआ है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करेगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, पुश करता, रिलीज करता। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, पुश और दूसरा पुल। एक इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पुशर हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, which itself oxidize and reduces other alkyl reducing. So the type of substances which at self oxidized and reduces जो है reduces other, और दूसरों को रिड्यूस करे। खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया, it is called reducing. Sodium metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all metal are good reducing agent. Cesium is a good reducing agent, the rubidium. तो ये metals हैं, तो metals are good reducing agents. Metals good reducing agent होते हैं। Element in the lower oxidation state, पे जो है the element act as a reducing agent. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे मैं एक आयरन लिखता हूँ, ये आयरन है +2, कॉपर +1, आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है +3 में चला जाता है, कॉपर +1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है +2 में चला जाता है। तो ये आयन जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर +1, लेकिन +2 और +3 पे नहीं है। तो they are in lower oxidation state पे जब एलिमेंट्स होंगे तो they will act as a reducing agent. Metals जो है they are good reducing agent. अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, which of the following is a good reducing agent? Sodium, magnesium is a good reducing agent than aluminium. अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट राइट जाता, लेकिन जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो द रिड्यूसिंग पावर जो है इंक्रीज होता है। तो सीजियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ गुड रिडक्टर, सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों के पास। अब क्लोरीन क्या करते हैं, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालता है। सो द टाइप ऑफ सब्सटेंस which at self reduces and oxidizes other are known as a oxidizing agent. The type of substance which at self reduces and oxidize other, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, oxidizes other, are called oxidizing agent, उसको oxidizing agent
द टाइप ऑफ सब्सटेंस which at self ये 0 से -1 पे खुद तो जो है नेगेटिव चार्ज ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन सोडियम से इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो जो पुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो पुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है वो रिड्यूसिंग है। जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है वो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, उसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दोनों में जो है आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर गुड, जो है क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मेटल जो है दे आर रिड्यूसिंग। नॉन मेटल जो है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन। फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं जाता हूँ तो रिड्यूसिंग पावर कम होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड, जो है अगर आप इनमें देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा होगा सबसे गुड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो फ्लोरीन। तो आप देखें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और यहां पे ये सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्लीज इसको इग्नोर करें, आप लोग इसको देखिए। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक जो है आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और से सुने इस पॉइंट, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एयर पावर और रिड्यूसिंग पावर एक दूसरे को बिल्कुल इनवर्स है। ये स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोग देखें ये वीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक आर एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग आर एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल एक दूसरे को क्या है, इनवर्स है। जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन मेटल में जाता हूं तो आप लोगों के पास जो है क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। लेकिन नॉन मेटल में फ्रॉम बॉटम टू टॉप जब आप लोग जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों के पास है। तो अ स्पीशीज व्हिच एट सेल्फ, ये याद रखिए कि नॉन मेटल्स में जो है आप लोग ज़हन में रखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एलिमेंट्स है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे एक्ट जो है ये क्या काम करते हैं, दे एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू मैंगनीज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज +5 is strong oxidizing agent as compared to manganese +3 oxidation state. तो एलिमेंट इन द लोअर, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ एजेंट जो है यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आप लोगों ने प्लीज तो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर करते हैं। आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितना जो है आप लोगों के पास मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, और जितने नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। एक एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो वो अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इट इज द अपरेंट चार्ज रिक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड। सो ये जो है क्या है, द अपरेंट चार्ज, इट इज एन अपरेंट चार्ज acquired by an element, acquired by an element in its compound. The apparent charge acquired by an element in its compound is known as its oxidation state. ये इसका oxidation state है। मैं फिर यहाँ पे बिल्कुल simple word में सोडियम क्लोराइड, the apparent charge acquired by sodium is +1. The apparent charge acquired by the sodium
is the apparent charge required by an element in its compound. ये जो apparent charge ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का क्या होगा -1 होगा. तो the apparent charge required by chlorine -1, यहाँ पे जो है ये +1. तो इसको हम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स है इसके लिए असाइन करने के लिए, और रूल ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर द लेट्स सपोज है फॉर फ्री एलिमेंट are always considered to be zero, are always considered to be zero. अगर वो कंपाउंड फॉर्म में ना हो और फ्री फॉर्म में हो तो always इसको जीरो कंसीडर किया जाएगा. are always considered to be zero मतलब क्या है, अगर सोडियम मेटल कंपाउंड फॉर्म में नहीं है जीरो कंसीडर किया जाएगा चार्ज, अगर क्लोरीन है तो जीरो कंसीडर, अगर ब्रोमीन है तो जीरो कंसीडर किया जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो जीरो कंसीडर किया जाएगा, और अगर कार्बन है तो जीरो कंसीडर किया. कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आप लोगों ने इस रूल में है कि आप लोगों ने इसको जीरो कंसीडर करना है. सेकंड रूल क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट the binary compounds of hydrogen with any other element, binary compounds of hydrogen with any other element is known as hydride. हाइड्राइड 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने 2 टाइप्स को यहाँ पे डिस्कशन करनी है. एक होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, एक है आयनिक हाइड्राइड्स, और एक है कोवेलेंट हाइड्राइड्स. कोवेलेंट हाइड्राइड्स, अच्छा आप लोगों ने इसमें डिफरेंशिएट किस तरह करना है. मेटल हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड. अगर मेटल है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, मेटल हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स. और अगर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल आप लोग जानते हैं, नॉन मेटल्स और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, इसके लिए फिक्स रूल है कि आपने जो है जब ये ना आयनिक हाइड्राइड हो जिसमें हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करें, और जहां पे जो है मेटल जो नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए स्टार्ट करें. सो नॉन मेटल में हाइड्रोजन एक्वायर करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, बिल्कुल हाइड्रोजन, तो सोडियम +1 हाइड्रोजन -1. मेटल हाइड्राइड, मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 -1 × 2 ये +2. एल्यूमिनियम, अगर आप देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम मेटल है +3 -1 × 3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मेटल हाइड्राइड में द हाइड्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है. ये जो है नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करता है. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो. तो बात में प्लीज, ये जो है क्या है मेटल आयनिक हाइड्राइड में, इसको ये आयनिक हाइड्राइड्स की एग्जांपल, आयनिक हाइड्राइड्स. ठीक है. अगर कार्बन को देखिए, कार्बन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. ऑक्सीजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. नाइट्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. इन सब में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन +1 +1 +1 तो आपने इस सेकंड एलिमेंट को देखना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है. सेकंड एलिमेंट को देखना है. अगर ये मेटल है तो -1 होगा, और अगर ये नॉन मेटल है तो ये +1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट. सो द हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, +1 जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा. ओके, द नेक्स्ट रूल ये है ऑक्साइड्स. ये जो है अगर आप लोग देखिए ऑक्साइड्स, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एलिमेंट. ये बाइनरी होते हैं. बाइनरी का मतलब है 2, एक ऑक्सीजन होगा दूसरा अदर एलिमेंट होगा. बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एलिमेंट इज नोन एज ऑक्साइड्स. ऑक्साइड जो है एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक होते हैं पर ऑक्साइड, एक होते हैं सुपर ऑक्साइड, एक होते हैं अगर आप देखें तो ऑक्सीफ्लोराइड. ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं. नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -2. Per oxide, the oxidation state of the oxygen is -1. Superoxide, the oxidation state of the oxygen -1/2. Oxyfluoride, the oxidation state +1 or +2. How many oxidation states are possible for the oxygen with their elements, with their binary compound में जो हम डिस्क्राइब करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oxidation state इसके लिए possible. अच्छा, normal oxide
H2O minus 2 plus 1 multiplied 2. Sodium oxide Na2O. Lithium oxide NlIO2. Magnesium oxide, calcium oxide, beryllium oxide, strontium oxide, aluminium oxide, ये सब के सब क्या है? यहां पे जो है आप लोगों के पास नॉर्मल ऑक्साइड में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर आप लोग देखिए ये सब के सब जो है क्या है? ये नॉर्मल ऑक्साइड में आते हैं। पर ऑक्साइड की बहुत लिमिटेड एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम पर ऑक्साइड, ये अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड का फार्मूला, और बेरियम पर ऑक्साइड। तो ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1 -1 तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है? पर ऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं। सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम जो है सॉरी नॉट सोडियम, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं। और यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -1.5, तो -1.5 मल्टीप्लाइड 2 और ये +1 होगा, तो ये कैंसिल, तो -1 इज डिवाइडेड बाय +1। सब में ये केस होगा। अगर आप ऑक्सी फ्लोराइड को देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ये दो कंपाउंड, दो टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्लोरीन -1 मल्टीप्लाइड 2, ये +2। The oxidation state of the fluorine -1 multiplied 2 और यहाँ पे ये +1 multiplied, तो यहाँ पे O2F2 में +1 है और OF2 में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे जो है ऑक्साइड्स आपने क्या है? ऑक्साइड्स के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में जो है हम क्या करते हैं? इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है बस इस टॉपिक को जो है अगर आप लोग देखें तो ऑक्साइड्स की बात भी मैंने की, हाइड्राइड्स की बात की, अब मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ आता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में हमने किस तरह जो है इनको डिस्क्राइब करना है? देखिए पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट जो है जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट उसी ग्रुप का, वो ग्रुप नंबर जो होता है यही जो है ग्रुप नंबर ग्रुप फर्स्ट का है। तो इस जो एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करता है। द ग्रुप नंबर डिस्क्राइब करते हैं द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। द ग्रुप नंबर डिस्क्राइब करता है द हाईएस्ट। लिथियम आप कंपाउंड को देखिए +1, सोडियम +1, यहां पे पोटाशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नहीं करते। इनके जो कंपाउंड है दे विल ओनली रिक्वायर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि लिथियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है। अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि लिथियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत है, गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस फैमिली के एलिमेंट जितने हैं तो ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके लिए फिक्स है। अगर एक एलिमेंट ग्रुप सेकंड का हो, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट है, दे विल रिक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे जो है अगर आप देखें तो बेरिलियम +2, यहां मैग्नीशियम +2 रिक्वायर करता है, कैल्शियम +2 रिक्वायर करता है, स्ट्रॉन्शियम +2, और यहां पे अगर आप बेरियम को देखें +2, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नहीं करेगा, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर। दे विल ओनली रिक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर विल बी नो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस फैमिली के जो एलिमेंट्स है, तो अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरिलियम -2, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरियम +1, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि यहाँ पे बेरियम जो है -2, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरियम +3, गलत है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एलिमेंट अगर ग्रुप थर्ड का है तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये एक्वायर करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, एंडियम है, ये अगर आप लोग
तो यहाँ पे जो है ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी +3। इनर पेयर इफेक्ट को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, इनर पेयर इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। तो आप लोग देखिए इस फैमिली के जो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 जो है ये एक्वायर करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्वायर। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर्ड बाय दिस फैमिली इज अ, आप लोग प्लीज हमें कहते हैं ग्रुप 4 फैमिली को अगर हम देखते हैं, ग्रुप 4 कार्बन फैमिली है, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन साथ में -4 भी एक्वायर करते हैं। यहां पे ये ड्रामा शुरू हो जाते हैं, माइनस के भी शुरू हो जाते हैं, +4 भी और -4। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4, लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -4। तो अगर आप लोग देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पे अगर आप देखिए स्टेनलेस है और लिड है, तो दैट्स इनर पेयर इफेक्ट को इग्नोर करें। So, अगर आप लोग देखिए इस फैमिली में जो है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक एलिमेंट एक्वायर करता है वो अगर आप लोग देखिए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक एलिमेंट एक्वायर करता है वो अगर आप देखिए तो यहाँ पे -4 है। तो आप देखिए ये CH4 है, ये CCl4 है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +1 मल्टीप्लाइड 4 हाइड्रोजन के लिए देखें, and it is balanced by -4. The oxidation state of the carbon is -4 in case of methane. The oxidation state of the carbon in case of carbon tetrachloride -4 multiplied chlorine is more electronegative than carbon. ये +4 होगा, ये +4 है। तो +4 oxidation state -4 oxidation state, carbon monoxide -2 + 2, carbon dioxide -2 multiplied 2 + 4, formaldehyde with the oxidation state of the carbon +1 -2 +1 0 oxidation state। तो इसका जो रेंज है ये +4 भी एक्वायर कर सकते हैं, +3 भी एक्वायर कर सकते हैं, +2 भी एक्वायर कर सकते हैं, +1 भी एक्वायर कर सकते हैं, 0 भी एक्वायर कर सकते हैं, -1 भी एक्वायर कर सकते हैं, -2 भी एक्वायर कर सकते हैं, -3 भी एक्वायर कर सकते हैं, -4। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है कार्बन ग्रुप 4 के लिए, ग्रुप 4 एलिमेंट्स के लिए। लेकिन +5 अगर कोई लिखे कि कार्बन पे +5 लिखा हो ऑक्सीडेशन, गलत है। अगर किसी ने यहां पे लिखो कार्बन पे -5 लिखा है, गलत है, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए पॉसिबल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए पॉसिबल है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखें कि इस फैमिली में जो है ये +4 भी एक्वायर करते हैं, -4 भी एक्वायर करते हैं। एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 5 का है, तो उसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 होगा और जो लीस्ट होगा -3 होगा। तो +4 +5 यहाँ पे ये -3, +4 -4 +5 -3। तो आप लोग बात सुनिए, यहाँ पे जो है इसको देखिए कि ये जो कंपाउंड है कार्बन NH3, the oxidation state +1 multiplied 3 -3 है, -3 पॉसिबल है। अमोनिया में the oxidation state of the nitrogen is अमोनियम में अमोनियम +1 चार्ज इसमें अमोनियम, तो नाइट्रोजन +4 हाइड्रोजन और यहाँ पे ये +1 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो नाइट्रोजन तो ये +4 multiplied 1 +4, इसको इस साइड पे लेके जाए तो ये -4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, अमोनियम में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इज -3, अमोनियम में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इज -3। अमोनियम ये क्या है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ये है +5, यहाँ पे -3। ओके, अगर आप लोग देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन लाफिंग गैस -2 +1 multiplied 2, the oxidation state of the nitrogen oxide -2 multiplied 2 +4 oxidation state, the nitrogen oxide nitroside -2 +2, नाइट्रेट अगर आप लोग देखिए यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट है तो यहाँ पे -2 multiplied 3 +1, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 5 फैमिली के एलिमेंट्स एक्वायर करते हैं तो +5 है, एंड द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है, आर्सेनिक अगर आप लोग देखें तो इन एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है। तो +5 इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। जब हम ग्रुप 6 में आ जाते हैं, ग्रुप 6 एलिमेंट के लिए द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6,
and the least oxidation state is -2. मैंने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सल्फर है, सिलीनियम है। तो आप लोग देखिए, मैंने ऑक्सीजन को इससे सेपरेट लिखा, और अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो सल्फर जो है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वायर करता है, सल्फर डाइऑक्साइड -2 मल्टीप्लाइड 2 + 4, सल्फर ट्राइऑक्साइड -2 मल्टीप्लाइड 3, सॉरी ये 3 है, ये 3 है, and +6 oxidation state, H2SO4 -2 multiplied 4 + 1 multiplied 2 + 6 है। सिलीनियम टेट्राऑक्साइड -2 multiplied 4 प्लस जो है आप लोगों के पास, सॉरी सिलीनियम जो है ट्राइऑक्साइड, सिलीनियम ट्राइऑक्साइड, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सिलीनियम ट्राइऑक्साइड है, तो यहाँ पे जो है +6, और द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO, H2 -2 + 1 multiplied 2, द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इस रेंज में होगी -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 6 के लिए। ग्रुप 7 एलिमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एंड द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आप लोग देखें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में -1 +1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है अगर आप देखें -1 +1, हाइपोक्लोरस एसिड में +1, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, ये -2, ये +1 हो जाएगा। The oxidation state of the chlorine is +1. The oxidation state of the chlorine in hypochlorous acid and perchloric है, यहाँ पे जो है -2 multiplied 2 + 1 + 3 oxidation state. The oxidation state of the chlorine आप देखिए -2 multiplied 3 -6 plus जो है 1, ये +5 oxidation state. And the oxidation state of the chlorine in perchloric acid +1 +7. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एक्वायर करते हैं +7, और द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एक्वायर करते हैं तो आप लोग प्लीज में के -1, तो +4 पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन फैमिली जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह इनका साल्ट जो होता है सोडियम पर अक्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर ब्रोमेट, सोडियम पर ब्रोमेट, सोडियम पर आयोडेट, अगर आप लोगों के पास हो तो इनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो ये ऐसे साल्ट्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन जो है ये अगर आप लोग देखें। नेक्स्ट जो लास्ट है तो ये ग्रुप जो है ग्रुप 8 एलिमेंट्स, ग्रुप 8 एलिमेंट, इसको जो है डिस्क्राइब करता हूं ग्रुप 8। ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स थे, ग्रुप 7, और ये ग्रुप 8। अच्छा, ग्रुप 8 + 8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन पॉजिटिव हो सकता है, इसको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, इनको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, 0 ग्रुप इसकी वजह से। और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कहते हैं, ज़ीनान ऑक्साइड, ज़ीनान ऑक्साइड, ज़ीनान डाइऑक्साइड, ज़ीनान ट्राइऑक्साइड, ज़ीनान टेट्राऑक्साइड, ये इसके कंपाउंड। यहाँ पे जो है -2 + 2, ये -2 multiplied 2, ये जो है अगर आप देखें +4, ये -2 multiplied 3, ये +6, ये -2 multiplied 4, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज़ीनान पेंटॉक्साइड नहीं बनता, ज़ीनान टेट्राऑक्साइड बनता। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसने एक्वायर किया है ये +8 है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें नियान, आर्गान, क्रिप्टान, ज़ीनान, प्लीज यहां से बिलो की केमिस्ट्री हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब यहां पे आप लोग गौर से देखिए, यहां पे ये एक्वायर करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो यहां पे ज़ीनान हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ग्रुप 8 के लिए। अच्छा, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, तो अगर आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का आसान सा क्वेश्चन था ईटा का, और वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट क्या है?
तो उन्होंने ए ऑप्शन दिया था, बी ए बी सी ऑप्शन दिया था। ये लास्ट ईयर 2019 ईटा के पेपर का हिस्सा। तो इसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट, तो उन्होंने जो है यहाँ पे -3 और जो है यहाँ पे -5 दिया था। दूसरा जो है उन्होंने -3 और +5 जो है दिया था, और ये ऑप्शन उसमें करेक्ट है। अमोनियम आयन का मैंने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है, ये -3 ही है, मैंने कैलकुलेट कर दिया। और नाइट्रेट्स जहां पे भी होंगे तो यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन, तो -3 नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे और +5 इसके लिए। तो नाइट्रेट में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे अमोनियम आयन में जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप लोगों के पास ये 2019 के ईटा के पेपर का हिस्सा है। तो ये आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, ये आप लोगों के पास जो है क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और इन ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है हम यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनको, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट को तो मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप लोग जो है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। द नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो आयंस हो, अगर आपके पास क्या हो, आयंस हो, लेट्स सपोज यहाँ पे क्रोमेट आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये क्रोमेट आयन हो, ये सल्फेट आयन है, ठीक है, अगर ये सल्फेट आयन है और यहाँ पे ये H2O8 है, लेट्स सपोज इस तरह के आयंस हो। अगर ये आयंस आप लोगों के पास हो तो प्लीज क्या करें कि यहाँ पे ये नंबर 2 क्रोमियम, ये 7 ऑक्सीजन 70 नहीं है, और ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे मेंशन करें। तो 2 क्रोमियम प्लस 7 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 2 क्रोमियम -14 -2, ये 14 को उस साइड पे लेके ये प्लस हो जाएगा, तो 2 क्रोमियम विल बी इक्वल टू 12। अ सिंगल क्रोमियम जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए डिस्क्राइब किया। यहाँ पे ये क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए डिस्क्राइब किया। इसी तरह अगर आप क्रोमेट के लिए करते हैं, अगर आप सल्फेट के लिए, अगर आप लोग सल्फेट के लिए जो है यहाँ पे करते हैं तो ये SO4 -2, तो सल्फर 4 ऑक्सीजन -2 सल्फर +4 मल्टीप्लाइड 2 -2, तो यहाँ पे -8 को उस साइड पे लेके तो सल्फर, और यहाँ पे -2 + 8 सल्फर विल बी इक्वल टू 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे क्रोमियम का जो है भी +6। अगर आप लोग देखें तो ये आप लोग के पास है। तो ये जनरल क्या है, अगर आयंस हो तो वो आयंस के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, तो चार्जेस को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ये तो एक जनरल जो है कि अगर आप लोग देखें ये हाउ टू बैलेंस द चार्जेस को किस तरह बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स होते हैं तो उस पे मेटल के लिए तो फिक्स है, लेकिन जनरल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। एक होती है वैलेंसी, द कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एनी अदर एलिमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। अगर आप देखें ये कार्बन है CH4, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, +1 मल्टीप्लाइड 4, लेकिन CCl4 यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड 4, ये +4 है। वैलेंसी यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड यहाँ भी बनाए, बॉन्ड नंबर सेम है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो वैलेंसी कांस्टेंट होती है और ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये आप लोगों के पास वेरिएबल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम जो डिस्कशन करते हैं वो है अगर आप लोग देखें तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, उसकी तरफ आते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें जो है पहला क्या है, जो इसके रूल्स हैं, रूल ये है कि ये आप लोगों के पास जिंक है, यहाँ पे HNO3 केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा, जिंक नाइट्रेट, ये NO+ जो है ये H2O प्रोड्यूस होता है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा, आप लोग ये ध्यान में रखें कि आप लोगों को यहाँ पे इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं मिलते कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन जो है बैलेंसिंग करनी होगी और आप लोगों को इसमें तो घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलते हैं, आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिलते हैं कि
आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा केमिकल इक्वेशन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, इसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, ये डिमांड हो सकता है, आपसे क्वेश्चन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे। मींस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मेंशन द चेंज ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है आपसे क्वेश्चन हो सकता है। द नेक्स्ट जो है आप लोग के पास, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन, यहां पे मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। एंड द लास्ट वन जो है फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो, बैलेंसिंग रेशियो को फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चंस है जो ईटा से रिलेटेड और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग देखिए एंड व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये आप लोगों को केमिकल इक्वेशन की बनी। अच्छा, इस केमिकल इक्वेशन में आप फाइंड आउट करें, आपने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर लिया कि अगर फाइंड आउट करें कि कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो ये तो फ्री स्टेट में देखिए, यहां पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ये 2, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 0 से ये +2 की तरफ जा रहा है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ये जो नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रेट है HNO3 में -2 × 3 - 6 और +1, तो +6 इज बैलेंस्ड बाय -6, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +5 में है, इसको इग्नोर करें। लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, यहां पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 है नाइट्रोजन का, तो +5 से +2 पे जाना 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन है। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो आप लोग ये आइडेंटिफाई करें कि इनमें से रिड्यूसिंग, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है, जिंक है। जो खुद रिड्यूस होता है दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। HNO3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +2 पे जा रहा है जिंक का। What is the change in oxidation state of nitrogen? +5 से यहाँ पे +2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे 3 चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन आ रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +2, 0 से +2। एंड व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन। मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन। द रेशियो जो है आप लोगों ने जब फाइंड आउट करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस को, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको गेन के साथ मल्टीप्लाई करें, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको लॉस के साथ मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन गेन। तो मैंने क्या लिखना है, 3 यहां पे जो है ये 3 है, ये 3 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 3 जिंक। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, 2 HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यहां पे 3, अगर आप लोग देखिए यहां पे ये 3, ये जिंक नाइट्रेट। यहां पे अगर आप देखें तो 2 NO एंड +H2, ये मेरे पास 3 मोल ऑफ जिंक multiplied 2 electrons, so 6 mole of electron loss, 2 नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट का है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे 2 × 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 6 इलेक्ट्रॉन गेन। जिस रेशियो पे द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट बैलेंस हो जाए उसको मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। What is the molar ratio of combination? 3:2, जिसपे द रेशियो क्या है, उस रेशियो को बैलेंसिंग जो है यहाँ पे क्या है, मोलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन है, जिसपे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जिस रेशियो पे ये बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, उसको मोलर रेशियो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये मोलर रेशियो ऑफ कम्युनिकेशन है। नो, लास्ट पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के अलावा ऑल अदर एलिमेंट्स के नंबर को बैलेंस करें, इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करें। जिंक 3 इक्वल है, हाइड्रोजन को छोड़ दें, ऑक्सीजन को भी छोड़ दें, 2 नाइट्रोजन, देखिए 2 3 6 and 8 नाइट्रोजन। यहां पे इस साइड पे नाइट्रोजन 8 है, 2 नाइट्रोजन ये हो गए और 6 नाइट्रोजन ये हो गए, टोटल 8 हो गए। यहां पे तो 2 हैं, आसान सा पॉइंट है। मैंने तो बता दिया कि क्या करें, बाकी वैल्यूज छोड़ दें, ठीक है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ दें। तो क्या करें, यहां पे जो है अगर मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करूं, मेरे ख्याल में बस आसान सा पॉइंट है, 8 हाइड्रोजन, 8 HNO3, 8 HNO3, 3 जिंक नाइट्रेट एंड 2 NO, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो H2। अब बस ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, 8 नाइट्रोजन ये भी हो गए, 8 नाइट्रोजन इस साइड। अब हाइड्रोजन की तरफ, 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कैन बी राइट इंस्पेक्शन। तो 4 मल्टीप्लाइड टू 8 एंड 8 हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है। तो 3 जिंक बैलेंस, 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 8 नाइट्रोजन बैलेंस। ये 3s are 24, 2 3s are 6 multiplied 3 18 plus 2 ऑक्सीजन 20 plus 4 ऑक्सीजन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये तो हमने बैलेंसिंग इसकी किया। अब आप लोगों से जो क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो, find out the balancing ratio of for a chemical equation, for the chemical equation, zinc HNO3, zinc nitrate, NOH2। ये तो मैंने बैलेंस कर दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन डिमांड होता है वो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। इसमें बैलेंसिंग रेशियो को फाइंड आउट करें। ए ऑप्शन, B C D। यहां पे जो है आप लोगों को जो है यहां पे 3, यहां पे 8, यहां पे 4, यहां पे 2 और यहां पे 3, ठीक है। ये आप लोगों को रेशो, यहां पे जो है 3, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 2, यहां पे जो है 3, यहां पे 8, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 2 और यहां पे 4। फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। यही नंबर क्यों इसको उन्होंने शफल किया। तो आपने क्या करना है, अपने लिए हाईलाइट करना है, A B C D E, इस तरह हाईलाइट करें। तो देखिए ये भी, इसको भी हाईलाइट करें, A B C D E। अब आप लोगों ने जो है यहां पे इस तरह रेशियो को फाइंड आउट करना है, तो आपने किस तरह आसानी के साथ देखें, ये A है, ये A है, इसके नंबर कितने हैं, 3 है। अच्छा जिंक यहां पे है, नहीं है, यहां पे है। इन दोनों के नंबर सेम होने चाहिए, A और ये C पॉइंट पे है, ये नंबर सेम, ये 3 है और ये 4 है। क्या ये इक्वल है? नहीं है, छोड़ दे बस इसको, इग्नोर कर। यहां पे आ जाए जिंक, ये कितने हैं, ये 3 है, ये 3 है, यहां पे फिर ये 4 आ रहा है, इसको इग्नोर करें बस, कोई जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे ये A है, ये 3, यहां पे ये 3 है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। वो एक मिनट, मेरे लिए यहां पे एक पॉइंट मिल गया, ये दोनों नंबर इक्वल है। A और C, A B C, इन दोनों के स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू इक्वल है। सेकंड पॉइंट, मैं कंफर्म करता हूं क्या ये है कि
अच्छा, B हाइड्रोजन, 8 मल्टीप्लाइड हाइड्रोजन, B 8 हाइड्रोजन, B इसमें है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे E में जो है हाइड्रोजन है 4 मल्टीप्लाइड टू 8 हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाइड 2 हाइड्रोजन के बराबर है कि नहीं? 8 दोनों साइड में बराबर है कि नहीं? ये सेकंड पॉइंट हो गया कि मुझे मिल गया, ये मुझे मिल। अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल जाए बस यही मेरा ऑप्शन है, यही बैलेंसिंग रेशियो। तो फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। बैलेंसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इनको हाईलाइट करिए अपने लिए और कंपैरिजन करिए। जहां पे पॉइंट्स गलती होगी बस इग्नोर करें, बाकी को जो है आगे जाए। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि नाइट्रोजन, देखें B नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन, देखें 8 नाइट्रोजन, ये 8 नाइट्रोजन है। अच्छा, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो 3 मल्टीप्लाइड टू 6 नाइट्रोजन ये हो गए। तो C और D के नंबर, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो C प्लस D के नंबर ये 8 के बराबर होना चाहिए। तो देखें ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड टू 6 नाइट्रोजन, C क्या हो गए और 2 नाइट्रोजन D के हो गए। तो 6 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 8 यहां पे हो गए। सो ये बैलेंस है, बिल्कुल ये बैलेंसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग ज़हन में रखें, ये जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन।